ये कहानी है एक 16 साल के बच्चे अभय की। अभय काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि 3 दिन बाद उसकी स्कूल की फील्ड ट्रिप थी, जो कि उसकी पहली स्कूल ट्रिप थी। इससे पहले जो भी स्कूल में ट्रिप्स हुए थे वो कोई रीज़न की वजह से कैंसिल हो गए थे। तो अभय बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और सबसे मेन एक्साइटेशन का रीज़न था क्योंकि वो जो फील्ड ट्रिप थी वह अभय के घर से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक थी और डिस्टेंस भी काफ़ी कम था। तो अभय एक दिन पहले अपने पापा के साथ उस फील्ड ट्रिप को देखने के लिए जाने वाला था कि आखिर वो फॉरेस्ट है कैसा और आखिर वहाँ पे क्या क्या एक्साइटिंग चीज़ है। जैसे ही अभय और उसके पापा उस जंगल के पास पहुँचते, उन्हें वो काफ़ी हरियाली से भरा हुआ लग रहा था और काफ़ी उसमें पॉजिटिव एनर्जी थी। लेकिन जैसे ही वो कुछ अंदर जाते, उन्हें दूर से एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है, जो कि अभय और उसके पापा की तरफ देख के काफ़ी वियर्ड सी स्माइल देता है और चले जाता है। उसके कपड़े जो थे वो काफ़ी ज़्यादा गंदे थे और ऐसा लग रहा था कि वो एक होमलेस आदमी था जो काफ़ी हफ्तों से जिसने खाना नहीं खाया हो। देख के अभय और उसके पापा भी थोड़े सोच में पड़ गए, उन्हें क्रीपी लगा, लेकिन उन्होंने इससे ज़्यादा सोचा नहीं और इग्नोर करके चले गए। और अगले दिन अभय की स्कूल ट्रिप उसी फॉरेस्ट में थी। अभय के 3 दोस्त भी उसकी तरह काफ़ी एक्साइटेड थे, जो थे मोहित, अमन और सूरज। वो भी अभय की तरह काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि वो भी पहली बार ट्रिप पे जा रहे थे। दोस्तों, अब फील्ड ट्रिप का दिन आ जाता है। 2 बसें स्कूल से निकलने वाली थी। टोटल फील्ड ट्रिप में बच्चे थे 30 और हर एक बस में 15 बच्चे थे। अभय का दोस्त अमन दूसरे बस में चला जाता है। इसकी वजह से वो थोड़े से नाराज़ थे, लेकिन उन्हें पता ही था कि वहाँ पे जाके तो हम सब साथ में एंजॉय करेंगे। तो वो बस निकल लेती है और वो शाम के 5 बजे उस फॉरेस्ट में पहुँच जाते हैं। फॉरेस्ट में पहुँचते के साथ ही वो वहाँ पे अपना कैंप लगा लेते और एंजॉय करना शुरू करते थे। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माहौल था और सबको काफ़ी मज़ा आ रहा था। लेकिन जैसे ही शाम के 7 बजते, टीचर्स बोलते हैं कि अब सोने का टाइम हो चुका है। वैसे तो अभय को इतनी जल्दी सोने की आदत नहीं थी, पर वो पूरे दिन खेल खेल कर थक गया था, इसके वजह से वो जल्दी सो गया। तकरीबन 12 बजे अभय की आँख अचानक से खुली और उसको ऐसा लगा कि उसके बस की तरफ कोई तो फ्लैशलाइट मार रहा है। वो जैसे ही खिड़की से झाँक के देखता है, उसे पहले कुछ दिख नहीं रहा था, फिर वो वापस सोने चला जाता है। पर फिर कुछ ऐसा होता है जिससे अभय काफ़ी डर जाता है। अचानक से उसे ऐसा लगता है कि उसके बस का जो डोर था उसे कोई ओपन करने की कोशिश कर रहा था। दोनों ही बस का डोर पूरी तरीके से लॉक था, लेकिन उसे 100% लग रहा था कि कोई तो बस का डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा है। और फिर कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। अचानक से एक फ्लैशलाइट बस के विंडो पर आती है और अभय के मुंह पे आ जाती है। अभय ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर गया था कि आखिर ये बाहर है कौन। उसे कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था, लेकिन वो बहुत डर गए थे। धीरे धीरे सभी बच्चे उठ गए और बस में काफ़ी हल्ला मच गया कि आखिर वो है कौन। जैसे सभी बच्चे उठ गए, वो जो आदमी था जो फ्लैशलाइट के ज़रिए अंदर झाँकने की कोशिश कर रहा था, वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। ऐसा लगता है कि वो डिसअपियर हो गया है। ये देख के सभी काफ़ी डर जाते और सुबह होने का वेट करते। जैसे ही सुबह होती है, सभी टीचर्स लोग यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो आदमी था कौन और उसका हुलिया क्या था। लेकिन अभय ने ठीक से नहीं देखा था क्योंकि बाहर बहुत ही अंधेरा था और फ्लैशलाइट की वजह से वो कुछ देख भी नहीं पा रहा था। लेकिन अभय का जो दोस्त अमन था, जो दूसरी बस में था, वो भी उस टाइम में जागा हुआ था और उसने उस आदमी का हुलिया बताया। जैसे ही उसने उस आदमी का हुलिया टीचर्स को बताया, अभय के पैरों तले ज़मीन सरक गई, क्योंकि उसने जो इस आदमी का हुलिया बताया वो सेम टू सेम उस आदमी से मैच हो रहा था जो कि अभय और उसके पापा ने एक दिन पहले देखा था उसी जंगल में। ये देख के अभय बहुत ही ज़्यादा डर गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। दोस्तों, ये सब देखती ही वो स्कूल ट्रिप कैंसिल हो गई और सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए। अभय ने भी अब ये फैसला कर लिया था कि वो फिर कभी कोई स्कूल फील्ड ट्रिप पे नहीं जाएगा। दोस्तों, फिर कुछ ऐसा होता है कि जिसे अभय ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। एक दिन न्यूज़ चैनल चल रहा था और उस पर एक सीरियल किलर के बारे में बताया जा रहा था। न्यूज़ रिपोर्टर कह रहा था कि उस सीरियल किलर को 4 दिसंबर को पुलिस ने इनकाउंटर करके मार दिया, वो भी उसी जंगल के पास। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये थी कि अभय की ट्रिप 8 दिसंबर को थी। अब ये चीज़ तो नॉर्मल थी, लेकिन मेन खौफनाक चीज़ आगे आती है। जैसे वो रिपोर्टर उस सीरियल किलर का हुलिया बताता है, वो सेम टू सेम वही हुलिया था जिसे अभय और उसके पापा ने उस जंगल में देखा था। अभय पूरी तरीके से सोच में पड़ गया था कि आखिर ये हो कैसे सकता है, क्योंकि अभय और उसके पापा 6 दिसंबर को उस जंगल में विजिट करने के लिए गए थे और उन्हें सेम आदमी वहाँ पे देखा था। तो ऐसा हो कैसे सकता है, यह अभय को समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि एक मरा हुआ आदमी आखिर उन्हें दिख कैसे सकता है। और जो बस के पास भी फ्लैशलाइट से अंदर ताका झाकी करने की कोशिश कर रहा था, अमन के मुताबिक वो भी वही था। अब अभय पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुका था कि आखिर